to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। समाजी अक्स में खुश आमदीद। अब पाकिस्तान के अंदर BSN 4 साल डिग्री जो है वो करवाई जाएगी। पाकिस्तान हायर एजुकेशन कमीशन की जानिब से ये डिग्री जो है तस्लीम शुदा होने के बायस से अब पाकिस्तान के अंदर जितने भी कैंडिडेट्स हैं बैरून मुल्क जाके जो हैं वो अपना आसानी से जो है वो मुलाजमत कर सकते थे, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर 3 साल डिप्लोमा जिसे जनरल नर्सिंग कहते हैं वो करवाया जाता था। लेकिन अब जो है वो पाकिस्तान के अंदर BSN 4 साल डिग्री करवाई जाएगी और पूरी दुनिया में इस वक्त जो है वो BSN 4 साल डिग्री करवाई जाती है। BSN 4 साल डिग्री क्या है, इसका क्राइटेरिया क्या है और इसके फ़वाइद क्या हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर मोहम्मद सुहेल अहमद, जो कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट एनाटॉमी हैं, और इसके अलावा आप शेखा फ़ातिमा इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड अलाइड साइंसेस के डायरेक्टर भी हैं। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया, अपने कीमती वक्त में से एक वक्त दिया। तो हम जो है गुफ्तगू का आगाज़ जो है वो इस सवाल के साथ करते हैं कि ये जो BSN 4 साल डिग्री प्रोग्राम है ये क्या है। देखिए, जो जिस तरह आपने अभी शुरू में आगाज़ में अपने जो इंट्रोडक्शन में ये बात बताई कि इस वक्त जितनी भी तालीम है और बिलखसूस जो मेडिकल से रिलेटेड जितनी भी एजुकेशन सिस्टम है उसको हम इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड्स हैं उससे हम मुताबिकत के साथ उसको इंटरनेशनल जो रिकॉग्नाइज्ड हैं उसके इक्वेट कर रहे हैं। BSN जो प्रोग्राम है इसका बेसिकली प्लानिंग तो आज से 3-4 साल पहले शुरू हो चुकी थी। इससे पहले कि मैं आपको इसके मुतालिक बताऊं तो थोड़ा सा जो पुराना सिस्टम है जिसमें डिप्लोमा नर्सिंग थी उस 3 साल प्रोग्राम था, लेकिन एक्चुअली वो 4 साल प्रोग्राम था। उसमें 3 साल तो जनरल नर्सिंग था और 1 साल उसके बाद होता है जो स्पेशलिटी रिलेटेड है, जिसमें ज़्यादातर बच्चियां मिडवाइफरी करती हैं 1 ईयर आफ्टर। जब वो कंप्लीट कर लें अपना 3 साल का प्रोग्राम तो वो जिस इदारे से वाबस्ता होती हैं वहाँ पे ही अगर उनका गायनी और ऑब्स्टेटिक्स का जहाँ शोबा होता है तो वहाँ पे 1 साल का वो करती हैं। जो जिस तरह पंजाब में तो बहुत कम इदारे हैं जहाँ मेल्स यहाँ पे हैं, लेकिन सिंध में और KPK और दूसरे सूबों में चूँकि नर्सिंग प्रोफेशन में मेल्स भी हैं तो वो फिर मेल ज़्यादा प्रेफर करते हैं अपनी कोई स्पेशलिटी, जिस तरह इंटेंसिव केयर यूनिट या कॉर्नरी केयर यूनिट CCU या एमरजेंसी इवन एनेस्थीसिया में भी जाते हैं तो वो वहाँ पे अपनी 1 साल की ट्रेनिंग पूरी करते हैं। उसके बाद फिर वो रजिस्टर्ड अपने आप को रजिस्टर्ड नर्स हैं, जो कि इनकी रजिस्टरिंग जो अथॉरिटी और बॉडी है वो है पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल। ठीक है। ये जो सिस्टम का पुराने सिस्टम में क्राइटेरिया जो था वो मैट्रिक और FSC। शुरुआत के अंदर तो चूँकि ये ज़्यादातर पाकिस्तान में नर्सिंग स्कूल थे और उनमें जो बुनियादी जो क्वालिफ़िकेशन है, जो उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो होता था मैट्रिक। लेकिन उसके बाद चूँकि FSC एक मेयार मुकर्रर कर दिया गया और प्रेफरेंस दी जाने लगी FSC को कि वो जनरल नर्सिंग में आए, तो मेरिट बेस्ड सारे एडमिशन्स होते थे। पंजाब के मुख्तलिफ़ हॉस्पिटल जिसमें टीचिंग हॉस्पिटल्स भी हैं, डिस्ट्रिक्ट हेडकोार्टर लेवल भी और तहसील हेडकोार्टर में भी बहुत सारे नर्सिंग स्कूल हैं, और वो उनमें आसानी ये हो जाती है कि कुछ बच्चियां ऐसी हैं जो कि DG खान में हैं या लिया में हैं या दूर दराज ऐसे एरियाज़ में हैं, तो उनको अपने इलाके के करीब जो हॉस्पिटल है वहाँ उनको सहूलत और अपॉर्चुनिटी मिल जाती थी ताकि वो इसमें अपनी तालीम मुकम्मल करके और इस प्रोफेशन में आ सकें। अब उसके बाद जो जनरल नर्सिंग करती हैं उनको करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के मौके भी काफ़ी जगह अवेलेबल थे। एक पोस्ट RN प्रोग्राम है, वो जनरल नर्सिंग के बाद 2 साल कंप्लीट करें तो उनको BSc डिग्री मिल जाती है। MSc नर्सिंग ऑलरेडी शुरू हो चुकी है और इसके बाद लोगों ने यहाँ पे PhD भी की हैं। एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी इनकी हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में भी जो जनरल नर्सिंग वाली थी इन्होंने वहाँ भी अपनी क्वालिफ़िकेशन इम्प्रूव की है। तो अपॉर्चुनिटी पहले भी थी जी उन बच्चियों के लिए जो जनरल नर्सिंग करती थी। ठीक है। अब BSN प्रोग्राम का जो बेसिक जब स्टार्ट हुआ तो उसके पीछे जो
जो उसके अगराज और मकासद थे वो ये था कि हम अपनी जो तालीम है नर्सिंग शोबे की उसको भी इंटरनेशनल लेवल के साथ हम उसको इक्वेट कर सकें, ठीक है। और ताकि देखिए सारी नर्सेज़ जो हैं वो यहाँ पाकिस्तान में काम नहीं करती, इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा मिडिल ईस्ट में है, इनकी डिमांड यूरोपियन कंट्रीज़ में है। हमारे इदारे से फारिग तहसील इस वक्त दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में काम कर रही हैं। तो अब ये जो बीएससी प्रोग्राम इसी तनाजुर में शुरू किया गया, तो जनवरी 2019 में प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने यहाँ पे एक नर्सिंग नाउ के नाम से एक सेमिनार प्रेसिडेंट हाउस में मुनक़िद किया। उसमें इंटरनेशनल स्पीकर्स भी थे, इस शोबे से वाबस्ता जो बहुत ज़्यादा जिनका नाम है वो वहाँ पे लोग आए। तमाम पाकिस्तान से वहाँ पे शुरका वहाँ पे आए, नर्सिंग प्रोफेशन से, मेडिकल प्रोफेशन से। शेख ज़ायद की नुमाइंदगी मैंने वहाँ पे की। तो प्रेसिडेंट साहब ने उस वक़्त क्लियर कट जो उस नर्सिंग नाउ प्रोग्राम के तहत उन्होंने ये वहाँ पे अनाउंस किया कि अब से ऑनवर्ड बीएसएन प्रोग्राम शुरू होगा और जो पुराना जो नर्सिंग वाला जो जनरल नर्सिंग वाला जो था वो वाला एलिमिनेट ख़त्म किया जा रहा है। तो पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल ने इसको नोटिफाई कर दिया 2018-19 में कर दिया, ठीक है। और ज़्यादातर जो स्टैंडर्ड को मीट कर रहे थे उन स्कूल को कॉलेज का दर्जा दे दिया गया। तो जितने भी टीचिंग जो इंस्टीट्यूशन है मेडिकल उनके साथ जो वाबस्ता जो नर्सिंग स्कूल थे वो अपग्रेड होके कॉलेज हो गए, जिसमें हमारा शेखा फातिमा इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड हेल्थ साइंसेज का जो कॉलेज ऑफ नर्सिंग है वो स्कूल से कॉलेज का दर्जा मिल गया। अब इसका जो आपने क्राइटेरिया पूछा, मिनिमम उसका क्राइटेरिया एफएससी, और एफएससी के जो कम से कम मार्क्स हैं वो 50% होने चाहिए, अनएडजस्टेड मार्क्स, ठीक है। अब मेरिट बेस्ड है। यूनिवर्सिटी हमारा जो बेसिक बीएसएन प्रोग्राम है वो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के साथ एफिलिएट है, ठीक है। पहले जनरल नर्सिंग का इम्तिहान नर्सिंग बोर्ड लेता था, जिस तरह पंजाब नर्सिंग बोर्ड है वो उनका एग्जामिनिंग बॉडी है। हमारा काम था उनको पढ़ाना, हर साल उनके स्पेसिफ़िक मजमून हैं, सब्जेक्ट्स हैं, उसमें पढ़ते हैं। क्लिनिकल रोटेशन में वार्ड ड्यूटीज़ करती रही नर्सेज़, इनकी जो स्टूडेंट नर्सेज़ हैं। फिर वो अपना नर्सिंग बोर्ड का इम्तिहान हर साल देती हैं। 4 साल इनके इंक्लूडिंग मिडवाइफरी वाला और स्पेशलिटी वाला जो साल है उसके भी इम्तिहान होता है। तो नर्सिंग जो बोर्ड है वही उनके रिज़ल्ट डिक्लेयर करता है और उस बेसिस पे सारा होता है। अब बीएसएन का जो मेन डिफरेंस है कि ये यूनिवर्सिटी प्रोग्राम है और ये डिग्री प्रोग्राम है। यहाँ से जब जो प्रोग्राम था वो डिप्लोमा था, ये अब डिग्री है। जी वो डिप्लोमा था, लेकिन मैंने जैसे पहले आपको डॉक्टर साहब मैं इसमें आपकी बात काट रहा हूँ, ये हमारे नाज़रीन को आप इस चीज़ का पता होना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर जो जिस दिन पहले भी मैंने बात की, आपने भी बताया, हमारे जो अब कैंडिडेट्स होंगे पाकिस्तान के वो बरूनी मतलब किसी भी जगह पे जाके जॉब करें। पहले ये था कि जिस तरह मैंने पढ़ा इस हिस्ट्री के बारे में, तो वहाँ के जो हमारे कैंडिडेट्स थे वहाँ उनको काफ़ी मुश्किल से जॉब्स मिलती थी। अगर मिलती भी थी तो वो इस कदर यानी कि काबिल एहतराम नहीं थी जो होनी चाहिए। लेकिन अब इसके बाद बीएसएन के बाद यानी कि ये जो है सिलसिला वो ठीक हो जाएगा। नेचुरली जी इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। मैं थोड़ा सा ज़रा आपसे इसमें एग्री नहीं करूँगा कि नर्सेज़ हमारी पहले भी मिडल ईस्ट में उस प्रोग्राम के तहत भी रही हैं, ठीक है। और ऐसी जिन्होंने अपनी क्वालिफ़िकेशन इम्प्रूव की वो वहाँ पे उनको अच्छी एम्प्लॉयमेंट भी मिली। लेकिन इसके बाद चूँकि उनका नेचुरली एजुकेशन स्टैंडर्ड बेहतर होगा और ग्रेजुएट नर्सेज़ होंगी तो उनको जो वहाँ के जो सर्विस है उनको और मुलाजमत के हसूल में आसानी रहेगी। ट्रेनिंग देखिए अब 4 साल प्रोग्राम है, हाँ जी। हर साल के जो मजमून है वो स्पेसिफ़िक इसमें है, ठीक है। हमारा जो जब पहले मैं ज़रा ये कंप्लीट कर लूँ कि 4 साल जब यूनिवर्सिटी के बाद जब इनको डिग्री मिल जाती है और ये पास कर लेंगी सारे इम्तिहानात, जी जी, तो उसके बाद एक इनका इंटर्नशिप होता है 5वां साल, ठीक है। यानी कि आप 5वां साल भी इंटर्नशिप जिस हॉस्पिटल, जिस इदारे, जिस कॉलेज से करते हैं उसके साथ जो अटैच हॉस्पिटल है वहाँ पे करती हैं। इंटर्नशिप के बाद इनका फिर एक एग्ज़ाम होता है नर्सिंग काउंसिल का, वो पास करना पड़ता है इनको, लाइसेंश्योर एग्जामिनेशन है। उसके बाद फिर इनको पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल एज अ रजिस्टर्ड ग्रेजुएट नर्सेज जो बीएसएन रजिस्टर करेगा। तो इसका जो बेसिक बड़ा स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम है यूनिवर्सिटी का, एग्जामिनेशन स्टैंडर्ड भी बेहतर है, तमाम मज़ामीन पढ़ाए जाते हैं इंक्लूडिंग इनका इंग्लिश, एथिक्स और पाक स्टडीज़ और इस्लामियात, जो हमारी
नॉन मुस्लिम हैं वो एथिक्स पढ़ती हैं, मुस्लिम जो हैं वो इस्लामियात भी इसके अंदर हैं, ताकि उनको दीनी, जहाँ हम उनको प्रोफेशनल ट्रेनिंग और तालीम दे रहे हैं वहाँ पे उनको थोड़ा सा रिलीजियस आस्पेक्ट और एथिकल आस्पेक्ट के ऊपर भी हम बच्चों को बता सकें, उनको ट्रेन कर सकें। तो ये बहुत लिहाज से ये प्रोग्राम उस लिहाज से बहुत बेहतर है, स्ट्रक्चर प्रोग्राम है, एग्ज़ामिनेशन सिस्टम बेहतर है, क्वालिटी और उनका मेयार जो है एजुकेशन का बहुत इससे बेहतर होगा। और बड़ा विजनरी जो प्रेसिडेंट साहब ने भी जब जनवरी में इसमें बड़ा अपना जो खिताब किया, और प्राइम मिनिस्टर साहब का भी उन्होंने विज़न इस बारे में वहाँ पे बताया गया, उस वक्त के जो हेल्थ मिनिस्टर थे उन्होंने प्राइम मिनिस्टर का पैगाम भी वहाँ पे बताया। तो ये देखिए गवर्नमेंट लेवल पे ये हेल्प हो रही है, नर्सिंग काउंसिल रेगुलेटरी बॉडी है, इसमें चंद एक मसाइल ज़रूर आएंगे, क्योंकि जो छोटे शहरों में जो स्कूल्स हैं वहाँ पे अभी इतनी फैकल्टी और सहूलियात अवेलेबल नहीं हैं जो कि नर्सिंग काउंसिल के स्टैंडर्ड को मीट कर सकें। तो प्रॉब्लम वहाँ पे थोड़े से आएंगे, इसीलिए कुछ एरियाज़ में, कुछ जगहों पे थोड़ी सी इस तरह की आवाज़ें आ रही हैं कि जी अभी पुराना प्रोग्राम जो उसको आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली कुछ 1 आध साल 2 साल और दे दिए जाएँ, वेव ऑफ करें, ताकि ये उस वक्त टाइम ट्रांजिशन थोड़ा सा मिल जाए। लेकिन गवर्नमेंट डिटर्मिंड है, नर्सिंग काउंसिल डिटर्मिंड है, नोटिफाई हो चुका हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि उस पुरानी जो है उससे ये बहुत लिहाज से ये बेहतर प्रोग्राम है, इससे हमारा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को हमें जो मीट करने में बहुत आसानी रहेगी। बिल्कुल, इस तरह जो है हमारा इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड है वो इंशाल्लाह वो बढ़ेगा।